हेलो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं जो माध्यमिक में 2023 में आने वाले क्वेश्चंस, isn't it? जो क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में या तो पूछा गया है या तो इस साल 2023 में वो डेफिनेटली आने वाला है। उसी क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है। अब खाली 4 से 5 महीना समय रह गया है एग्जाम के लिए, तो हम सिलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन से। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबोडियल रूम बी ए यूनिट, बी यूनिट एंड सी यूनिट रिस्पेक्टिवली, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 25, AB plus BC plus CA equals to 240.5. Then find the length of the rod to be kept inside the room. ये क्वेश्चन 2019 की माध्यमिक में पूछा गया था। ओके, ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है हमको? एक क्यूबोडियल शेप का रूम है। एक रूम है जो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द रूम A यूनिट है, ब्रेथ ऑफ द रूम B यूनिट है और हाइट ऑफ द रूम C यूनिट है। लेंथ मतलब लंबाई जो होता है रूम का, A यूनिट है, ब्रेथ B यूनिट है, ब्रेथ, और हाइट C यूनिट है। और हमको ये कंडीशन दिया हुआ है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का जब हम जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। और दूसरा कंडीशन है कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ करने से हमको 240.5 मिलेगा। तो हमको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। तो लॉन्गेस्ट रॉड उस रूम में जो फिट हो सकता है वो रॉड का लेंथ निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायगोनल है रूम का वो डायगोनल निकालना है। जो लंबा सा रॉड इस कॉर्नर, जो जमीन वाले कॉर्नर में रहे, और दूसरा एंड उसका उस रॉड का ऊपर वाला कॉर्नर में रहे, छत वाला कॉर्नर में रहे, उस रॉड को हम कहते हैं डायगोनल। जो रॉड वो रूम में सबसे लंबा फिट हो सकता है, उसको हम हिला नहीं सकते हैं, उस रॉड को कहता है डायगोनल, है ना। वो डायगोनल हमको फाइंड करने के लिए बोला गया। ये कंडीशंस दिया हुआ है और डायगोनल निकालने के लिए बोला गया। आसान सा तरीका है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, देखिएगा जरूर। इस टाइप का क्वेश्चन माध्यमिक में आता है। सिंस गिवन कंडीशन क्या है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 25, माने लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इक्वल्स टू 25, क्योंकि लेंथ A यूनिट है, ब्रेथ B यूनिट है और हाइट C यूनिट है, बताया गया है हमको। हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अब क्या मिलेगा हमको? हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं ये जानने वाला बात है। ये स्क्वायर करने से हमको मिलेगा AB, BC और CA, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसको स्क्वायर करेंगे, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। और A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमने छोटा वाला क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़ा है ना। A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये होता है। A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, और इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 25 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 25। 25 दो बार गुना करना चाहिए। 25 इंटू 25 का मतलब होता है 625। और ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहां से तीनों नंबर में हमको दिखाई दे रहा है 2, 2 और 2, है ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से अंदर रह जाएगा AB, क्योंकि ये 2 तो बाहर निकाल दिया गया है, और ये 2 बाहर निकल गया है, तो BC रहेगा अंदर, BC प्लस ये 2 भी बाहर निकाला है तो CA रह गया अंदर, CA।
इक्वल्स टू 625। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस यहाँ है, ये 2b यही है, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मतलब हमको दिया हुआ है 240.5 है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 240.5। तब हम इसका वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 240.5 इक्वल्स टू 625। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल प्लस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों, क्योंकि ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई है ना। 2 5 जा 10, 10 का 0 होता है, 1 रिमेनिंग, 2 0 जा 0, सो फिर 1 आ गया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। मतलब एक नंबर का आगे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे डेसिमल लगाना चाहिए हमको। 481.0 माने 481, पॉइंट के बाद में 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो 625 उधर है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 625 तो राइट हैंड साइड में रहने, राइट हैंड साइड में है तो इसको इधर ही छोड़ दीजिए, और ये प्लस 481 को हम उधर में लेके जाएंगे तो माइनस 481 हो जाता है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों घटाने से कितना आएगा, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करने से 4 आएगा, ये 2 से 8 तो नहीं होगा, फिर 12 से 8 करने से 4 आ जाएगा, अभी हो गया ये 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 144। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे नोट में, ये आप नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला है ये, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ of diagonal of cuboid, diagonal of cuboid होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला। ये हमको याद करना चाहिए, अभी यहाँ निकालने जा रहा हूं मैं। तो हमारा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू 144। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 को हम लिख सकता है 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर जो होता है 12 जा 144 आता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर को बायां तरफ से लेके आएंगे, ये स्क्वायर को बायां तरफ लेके आएंगे तो होता है रूट अंडर, स्क्वायर को इधर लेने से रूट अंडर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर तो इधर चला गया, अब रहेगा 12, इजंट इट। तो ये हो गया हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए तो हमारा लेंथ है, बी ब्रेथ है और सी हाइट है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया है ए है लेंथ, बी है ब्रेथ और सी है हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ए यूनिट, बी यूनिट एंड सी यूनिट। तो ए तो लेंथ है, बी ब्रेथ है और सी हाइट है। तो फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का रूट अंडर, इसका मतलब ये डायगोनल है। तो therefore length of the longest rod, length of the longest rod that could be fit in the room, equals to 12 यूनिट। ओके, ये हुआ हमारा आंसर। ये डायगोनल का वैल्यू कितना है, 12। डायगोनल माने सबसे लंबा रॉड जो रूम में हम फिट कर सकते हैं, वो रॉड वहां से हिलेगा नहीं। वो रॉड का एक पार्ट जो होता है, वन एंड जमीन के उस कॉर्नर में रहता है और दूसरा पार्ट इधर का कॉर्नर, जो टेरेस का कॉर्नर होता है ना, रूफ का कॉर्नर, वहां पे रहता है, वो हिलेगा नहीं। वो लॉन्गेस्ट रॉड होता है,
उसका वैल्यू कितना है हमारा 12 यूनिट। ओके, मैं आशा करता हूँ आपने ये समझा है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये माध्यमिक 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और रिपीट होने का चांसेस बहुत है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होता रहता है। हाँ, तो शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज √5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमको क्या दिया है, एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, और इसका जो लैटरल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया जो है ये √5 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस है। जो इसका बेस का एरिया है उनसे √5 गुना ज्यादा है। इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है वो √5 टाइम्स उसका बेस का एरिया है। समझ में आ रहा है? तो और हमको निकालने के लिए पूछा है, तो हाइट और ये बेस का जो रेडियस है उसके बीच में जो रेशियो होता है वो कितना है करके पूछा है। मान लेते हैं इसका हाइट h है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कोन का हाइट है h है, और ये कोन का जो रेडियस है सेंटर से लेके पार्ट ऑफ द सर्कल तक का रेडियस r है। ये कोन का हाइट h और रेडियस r। लेट द height and radius of the cone be h and r respectively। जो हाइट है वो h है, और जो रेडियस ऑफ द बेस है, बेस तो सर्कल होता है, जो रेडियस ऑफ द बेस है वो r है। और हमको जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे। हाँ, क्या दिया हुआ है, जो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस है वो √5 टाइम्स द एरिया ऑफ द बेस है। मतलब क्या है, सिंस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस मतलब लैटरल सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस equals to √5 टाइम्स माने into √5 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। वो बेस तो सर्कुलर है। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं इसका ये स्लैंट हाइट L है। हाँ, इसका ये स्लैंट हाइट L है, तो मान लेते हैं ये स्लैंट हाइट L है। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होता है, पाई आर एल। आर मतलब रेडियस ऑफ द बेस, एंड एल का मतलब स्लैंट हाइट। ओके, और ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, √5 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस, और बेस तो सर्कल है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, सर्कल का एरिया है ना। तो यहां से हम L निकाल सकते हैं, और L इक्वल्स टू √5 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये पाई और आर को हम नीचे की तरफ धकेल देंगे। हाँ, ये पाई और आर चला गया डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होके, पाई आर इधर चला गया, यहाँ था तो इधर चला गया। ये पाई और पाई का मृत्यु हो गया, और यहाँ 2 आर है और एक ही आर है नीचे, तो एक आर और एक आर मृत्यु हो गया। तो L इक्वल्स टू √5 इंटू आर। L का मतलब कितना आ गया, √5 इंटू आर। ये हो गया हमारा L। L मतलब स्लैंट हाइट। मान लीजिए कि ये इक्वेशन है 1 है, और हमको अब देखना है, ये सपोज A है, ये O है और ये B है, तो हमको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, वो भी राइट एंगल एट O। ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल एट O, जिसका हाइपोटेन्यूज है AB
परपेंडिकुलर AO और बेस है OB, है ना। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तीनों में किसी दो का वैल्यू अगर हमको पता है तो तीसरा का निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। अब यही हम यूज करने वाला है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड triangle AOB हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस माने AB ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर माने AO, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस माने OB हो गया इसका बेस, OB स्क्वायर। और ये AB का वैल्यू कितना है, AB माने हमारा स्लैंट हाइट है L है, तो हम L लिख सकते हैं यहाँ पे L स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अभी, L स्क्वायर। AO माने क्या है, AO माने हाइट है, हाइट स्क्वायर, तो H स्क्वायर हो गया, प्लस OB माने OB रेडियस है, तो R स्क्वायर। अब हम कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। ये L का वैल्यू तो हमको पता है √5R स्क्वायर है, सॉरी L का वैल्यू √5R है, ये लगा देंगे हम यहाँ पे। L का वैल्यू √5R है, तो L स्क्वायर का मतलब √5R का स्क्वायर हो गया, क्योंकि L का मतलब √5R है, तो L स्क्वायर का मतलब √5R का स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, बहुत आसान है ये। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और R स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों नंबर ब्रैकेट का अंदर है तो दोनों को स्क्वायर लगेगा। √5 का स्क्वायर √5 इंटू √5 इंटू √5 होता है, √5 इंटू √5 तो 5 हो जाता है, और R स्क्वायर, ये R स्क्वायर रह गया, इक्वल्स टू ये हुआ H स्क्वायर प्लस ये R स्क्वायर, और R हमको दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है, R स्क्वायर। तो हम यहाँ से H स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों इस तरफ लिखेंगे H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये उधर का साइड लेके जाएंगे 5R स्क्वायर, और H स्क्वायर इक्वल्स टू 5R स्क्वायर, ये प्लस R स्क्वायर उधर लेके जाने से माइनस R स्क्वायर, और H इक्वल्स टू 5R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर तो सेम है, तो 5R स्क्वायर माइनस 1R स्क्वायर का मतलब होता है 4R स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उधर लेके जाने से रूट हो जाएगा, रूट अंडर 4R स्क्वायर, और H इक्वल्स टू 4 का रूट होता है 2, क्योंकि 2 2 जा 4, सो R स्क्वायर का रूट होता है R, मतलब H का वैल्यू हमको आ गया, हमको मिल गया 2R। ये हम इक्वेशन 2 समझ के रखेंगे। अभी थोड़ा इधर हम डिलीट मारेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर। तो हमको निकालने के लिए पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस। देयरफॉर ratio of height to the मतलब and the लिख देते हैं, रेशियो ऑफ हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस इक्वल्स टू हाइट इज टू R होता है, ये हाइट H है, इज टू R, ये तो हुआ है ना हमारा रेशियो ऑफ हाइट इज टू R, मतलब रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस, तो H इज टू R होता है।
तो h का वैल्यू तो हमने निकाल के रखा है 2r, h का वैल्यू क्या है 2r, तो इज टू r, ये r यहाँ पे है, तो ये 2r इज टू r मतलब 2r अपन r है, तो r तो कैंसिल कर ही सकते हैं, तो क्या रह गया हमारा, ये 2 रह गया इधर में और उधर के साइड में 1 है, तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2:1। सो हमको निकालने के लिए पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस, सो रेडियस ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 2:1। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी समय बहुत बीत चुका है तो थोड़ा स्मार्ट से पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड स्टडी दोनों डिफरेंट चीज है। जो हार्ड वर्क खाली करता है वो अच्छा मार्क्स नहीं ले पाते एग्जाम्स में। जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो स्मार्ट मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चंस किस पैटर्न से फॉलो करता है, वो सब देख के जो पढ़ता है वही स्टूडेंट असल में अच्छा मार्क्स लेने के लिए सक्षम हो जाता है। तो मुझे लगता है आपने ये सब सीख लिया। अगर इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया तो आप कर सकेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया, अगर ये जो मैं सिखाया वो आपको समझ में आ गया, तो मेरा वीडियो को एक जरूर सा लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कल शाम को इसी तरह से दूसरा वीडियो हम लेके जरूर आएंगे।